सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस यू दी फार्मा गर्ल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, आज का वीडियो आपके लिए एक तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है और बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगी व्हाट्सएप मेटा एआई के बारे में कि जो आपका व्हाट्सएप मेटा एआई है ये आपकी स्टडीज़ के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे बी फार्म कर रहे हो, डी फार्म कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ये मेटा एआई आपकी स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है और ये आपके जीपैट नाइपर की स्टडीज़ में भी आपके काफ़ी काम आने वाला है। तो इस वीडियो में हम मेटा एआई के बारे में ही देखेंगे, तो सारे स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए जाते हैं, देखते हैं कि गाइस चलिए अब जानते हैं मेटा एआई का यूज़। एंड मेटा एआई को डाउनलोड करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई दूसरा ऐप डाउनलोड नहीं करना, ये आपको आपके व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप पे आप रिंग देख सकते हो ना, ये होता है आपका मेटा एआई। तो जब मैं इसको ओपन करूंगी तो इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो मेटा एआई है ये आपके स्टडीज़ के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है और आप इसका कितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए, फिर अपनी पढ़ाई को ईजी बनाने के लिए, अपने कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कुछ भी हो, उसको ईजिली समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसका यूज़। तो सबसे पहले चलिए इमेजिन कर, जैसे हम एक क्वेश्चन पेपर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर है बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर का, और इसमें जैसे कि हमें कोई आंसर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा और हमें इसका आंसर चाहिए, बट हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बुक से ढूंढें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमारा एग्ज़ाम जैसे कि 2-3 दिन, हमारा एग्ज़ाम कल है और हमें इसका क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो आपके पास क्या कर सकते हो, आप अपने व्हाट्सएप से ही इसका आंसर ढूंढ सकते हो। चलिए इमेजिन करते हैं जैसे कि हमें डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ शैम्पू हमें नहीं आता, वी डोंट नो द प्रिपरेशन ऑफ शैम्पू एंड यू वांट द आंसर एज मच एज लाइक जितनी जल्दी हो सके आपको इसका आंसर चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप में जो मेटा एआई है ना, इसका यूज़ कर सकते हो। अब देखो कैसे। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ शैम्पू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ शैम्पू और इसको मैंने मेटा एआई को सेंड किया। तो आप देख सकते हो कि इसने जो है आंसर विद इन अ सेकेंड, सॉरी, जैसे देख सकते हो इसने आंसर विद इन अ सेकेंड जो है हमारे मेटा एआई ने इसका आंसर सेंड कर दिया हमको देख के। चलिए अब हम देख लेते हैं इसने क्या भेजा है। तो शैम्पू प्रिपरेशन इनवॉइस में इसने रॉ मटेरियल्स बता दिए क्या क्या इसमें ऐड होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बता दिया इसमें क्या क्या ऐड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसने हर चीज़ स्टेप वाइज समझा दी, टाइप्स ऑफ शैम्पू भी बता दिए, कंसिडरेशन भी बता दिया, फॉर्मुलेशन एग्जाम्पल भी बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए ये कितना हेल्पफुल है, एआई कितना हेल्पफुल है आपका मेटा एआई। तो चलिए अब आपने जैसे कि आपको एक क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, अब आपको क्या है कि आप चाहते हो कि आप इसको इजी इंग्लिश में देखें। आपको ये जो इसने इंग्लिश भेजी है वो थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, आप चाहते हो कि जो मेटा एआई है हमें इजी इंग्लिश में ये चीज़ समझा दे। ठीक है, तो यू हैव, जैसे कि मैं ये लिख सकती हूँ, कैन यू प्लीज़, सॉरी बट कैन यू प्लीज़, एक मिनट, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन, वो कैमरे से आई एम टाइपिंग दैट्स वाई ये हो नहीं रहा है, एक मिनट। कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस इन ईजी इंग्लिश। ठीक है, क्या आप इसे ईजी इंग्लिश में समझा सकते हैं, देखते हैं। सी, अब जैसे कि आपको ये इंग्लिश थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी तो आपने इससे बोला कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस इन ईजी इंग्लिश, तो देखिए इसने बता भी दिया। जैसे कि हियर इज एक्सप्लेनेशन हाउ टू मेक शैम्पू, जैसे मेकिंग शैम्पू कैसे बनाते हैं, व्हाट यू नीड, स्टेप्स, चेकिंग क्वालिटी, टाइप्स ऑफ शैम्पू, इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो देख सकते हो आपकी ये जो उसने पहले आंसर दिया ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में था, बट आपने बोला कि आपको जो है इजी लैंग्वेज में चाहिए। ठीक है, तो इसने इजी लैंग्वेज में भेज दिया। तो आप देख सकते हो ये कितना आसान इसने आपकी पढ़ाई बना दी, कितना इसने आपका टाइम वेस्ट कर दिया। देखो गाइस, मैं ये नहीं कहती कि आप पूरे एआई पे डिपेंड हो जाओ, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि आप अपना टाइम बचा सकते हो। जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो, आपको कल ही आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेटा एआई की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए जैसे आप इससे और क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ठीक है, आप जैसे कि आप इससे पूछ सकते हो, कैन यू टेल मी हाउ टू स्कोर
गुड मार्क्स इन फार्माकोलॉजी। ठीक है, सी ये आपको आपकी पढ़ाई के लिए, आपको स्टडी टिप्स के लिए भी चीज़ें दे सकता, मतलब आपको स्टडी टिप्स के लिए भी आपको ये काफ़ी अच्छी अच्छी टिप्स दे सकता है। तो जैसे इसने अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस बता दिया, मतलब स्टडी स्ट्रैटेजीज बता दिया, आपको की कॉन्सेप्ट बता दिया कि इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ो, मैकेनिज्म पढ़ो, एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करना है वो पढ़ो, एंड एक्सेसिव लर्निंग टेक्निक, एडिशनल रिसोर्सेज। तो इसमें आपको सारी चीज़ बता दी जो आपके फार्माकोलॉजी के लिए हेल्प हो सकती है। ठीक है, और यही नहीं कि अगर आपको जैसे कि आप इंग्लिश में आप टाइप करते हो, ठीक है, जैसे कि आपकी आदत है, हम सबकी आदत है कि हम व्हाट्सएप पे इंग्लिश नहीं हिंदी में इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते, जैसे आपको कोई डाउट है, जैसे कि आप मुझे बता सकते हो कि फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन कैसे याद करें। अब देखो, सी आपने इंग्लिश में लिखा तो इसका आंसर भी इंग्लिश में ही आया। ठीक है, तो इसमें लिखा है फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन याद रखने के लिए ये सुझाव है, ड्रग की क्लासिफिकेशन। ठीक है, ड्रग की एक्शन की क्लासिफिकेशन। तो इसने आपको जैसे ये भी बता दे, माइंड मैप, फ्लैश कार्ड, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो इसने आपको आपकी लैंग्वेज में भी आपको समझा दे। ठीक है, दिस इज हाउ इज इट, तो ये इतना आसान है। ठीक है, चलिए अब हम एक और चीज़ ले लेते हैं, जैसे कि आपको क्या है, आपको ग्रैनुअल्स का, आपको छोटी छोटी चीज़ें भी ये बता देता है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल चीज़ें, जैसे कि आपको जैसे कि ग्रैनुअल्स का मतलब नहीं पता, व्हाट आर ग्रैनुअल्स, तो आप लिख सकते हो व्हाट आर ग्रैनुअल्स। आपके छोटे छोटे डाउट पढ़ाई के टाइम पे आप इसे यूज़ कर सकते हो, ताकि आपका जो वक्त है वो सेव हो सके। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाट आर ग्रैनुअल्स, तो अब हम इससे पूछते हैं, देखते हैं आंसर बताता है कि नहीं। तो देखो, इसने आपको बता दिया ग्रैनुअल्स आर द एग्रीगेट पार्टिकल्स फॉर्म फॉर द फाइनर पाउडर्स। ठीक है, तो देखिए इसने आपको लगभग सारी इंफॉर्मेशन दे दी अबाउट द ग्रैनुअल्स। तो देखिए आप इस तरह से क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस AI टूल, वेरी हेल्पफुल AI टूल, दैट इज मेटा AI। ChatGPT में क्या होता है कि आपको उसे पहले डाउनलोड करना होता है, लॉगिन करना होता है, तब आप यूज़ करते हैं, बट ये तो आपके व्हाट्सएप के अंदर ही है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, चलो गाइस, चलिए अब हम इस मेटा AI का एक और यूज़ देखते हैं। हम इससे जो है GPAT के क्वेश्चंस सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि ये हमें सही आंसर बताता है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास एक बुक है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं GPAT के। ठीक है, तो चलिए हम ये वाला क्वेश्चन चेक करके देखते हैं। एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज इनहिबिशन ऑफ, आंसर वैसे बी है, बट चलिए हम एक बार इससे भी पूछ लेते हैं। तो जल्दी से टाइप करते हैं, एंटीमाइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज इनहिबिशन ऑफ। ठीक है, लेट्स सी क्या आंसर मिलता है हमको। सी सेल वॉल सिंथेसिस, सेम सेल वॉल सिंथेसिस। सो गाइज, देखा आपने, आप अपने MCQ क्वेश्चन भी इससे कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, है ना। बुक में कोई आंसर ढूंढोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, अपना टाइम सेव करके AI टूल का मदद लेके आप MCQ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको फिर भी डाउट होता है कि ये क्वेश्चन शायद इसने सही नहीं बताया है, तब आप अपना बुक चेक कर सकते हो, बट ज़्यादातर मेटा AI अपने जो आंसर्स होते हैं वो सही बताता है। तो इस तरह से आप अपनी जो है GPAT की प्रिपरेशन में भी इसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, और जैसे कि फिर से एक और चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके बारे में आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मानते हैं कि आपका जैसे कि प्रोजेक्ट है एक्जिमा के ऊपर। ठीक है, तो चलिए इसे पूछते हैं, कैन यू टेल मी पॉइंट्स फॉर द प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक एक्जिमा। ठीक है, देखते हैं। सी
आप देख सकते हो, या आपके प्रोजेक्ट के लिए भी आपको हिंट दे सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि जो ये लिख रहा है वो ही कॉपी पेस्ट कर दो, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। बट आप मेटा एआई की मदद से जो है अपने प्रोजेक्ट के लिए पॉइंट्स वगैरह ढूंढ सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हो, इस तरह से आप हेल्प कर सकते हो। सो गाइज, देखो क्या होता है ना कि रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं बट हम उनका प्रोडक्टिव यूज़ करना नहीं आता। देखिए, आपके पास मेटा एआई है तो आप इससे देखो जोक्स भी निकलवा सकते हो, आप इससे किसी मूवी, बेस्ट मूवी भी आपको ये बता देगा कि बेस्ट मूवी कौन सी और आजकल क्या ट्रेंड में है क्या नहीं, ये सब आप जान सकते हो। बट आप एक स्टूडेंट हैं तो बेटर है कि आप मेटा एआई का मतलब अपनी स्टडीज़ के लिए यूज़ करें, है ना। तो यस, यही है आपका मेटा एआई जो मैं आपको बताने वाली थी। देखो, मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मैंने सोचा यार आपको भी बता दूँ कि मैं भी चाहती हूँ कि हर कोई प्रोडक्टिव काम करे, ठीक है। तो दिस इज द ऑल यूज ऑफ मेटा एआई। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, जिसका लिंक आपको ईजिली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।